टॉपिक है पन्नराज जी। पन्नराज जी, ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है पन्नराज में। एक तो आपको मंदिर याद रखना है कि पन्नराज जी का मंदिर कहाँ है, जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। और बचपन गायों में गुजरा था। बचपन कहाँ गुजरा इनका? गायों में गुजरा, मतलब गाय चराया करते थे, तो बचपन गायों में गुजरा। गायों में गुजरा, पहले गायों का बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था। इस वजह से इन्होंने गायों के लिए युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए थे। मतलब काठौरी गांव है, इस काठौरी गांव जो जैसलमेर में है, इसकी ब्राह्मण है, उनकी गायें मुस्लिम लुटेरों ने लूट ली थी। तो उन ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की, गायों की रक्षा की थी। गुजरा है, गुजरा लिख दिया मैंने, गुजरा। किससे की है? तो मुस्लिम आक्रमणकारों से। ये लो जी, कुछ नहीं है, एकदम छोटा सा है। पन्नराज का मंदिर जैसलमेर में है, बचपन गायों में गुजरा है, काठौरी गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की है और वीरगति को प्राप्त हुआ। किससे युद्ध लड़ा था? तो मुसलमानों से इसने युद्ध लड़ा था। तो ये हो गया आपका पन्नराज। पन्नराज का मंदिर कहाँ है? बचपन किसकी गायों की रक्षा की? काठौली ग्राम के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की और वीरगति को प्राप्त हो गया। ठीक है, और लियो जी बोमिया जी महाराज की जय। देखो बोमिया जी महाराज में सबसे पहले देखिए, जो बोमिया जी है इन्हें कहते हैं भूमि रक्षक लोक देवता। क्या कहते हैं? भूमि रक्षक। इसे कहते हैं ग्राम रक्षक। अरे ग्राम सेवक नहीं होता, ग्राम रक्षक होता है। ग्राम सेवक तो एग्जाम होती है, ग्राम सेवक। अभी बताएंगे, देखो कौन पूजा करता है इसको। क्षेत्रपाल वगैरह भी कहा जाता है, या क्षेत्रपाल वगैरह भी इसको कहते हैं। मतलब भूमि रक्षक लोक देवता, ये दो पर्सन खूब पूजा चाहिए दोनों। भूमि रक्षक, अगर कभी पड़ोसी की लड़ाई हो जाए तुमसे और जमी के मामले में, जमी मतलब सीयू के मामले में, तो वहां जाकर के मिट्टी उठा करके अपने सिर के लगा करके बिट जाना। आप तो फोड़ क्या होगे, गारंटी है अपनी। दोनों तरफ लगा ले तो वहां पे ज्यादा मनसुकून याद करो। आवाज भी सही है। अगर अगले ने शुद्ध आत्मा से याद किया है ना, तो फिर वो पुड़ा के भी आ सकते हो। चलो जी, छोटा सा कोई वो नहीं है। तो बोमिया जी महाराज को क्या कहते हैं? भूमि रक्षक लोक देवता कहा जाता है। क्षेत्रपाल वगैरह भी इनको कहते हैं, या क्षेत्रपाल भी कहते हैं। अब दो एक साथ पढ़ेंगे। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी। सबसे पहले मल्ली पढ़ लेते हैं, उसके बाद में तल्लीनाथ जी पढ़ लेंगे। तो देखिए, मल्लीनाथ जी जो हैं, इसका गुरु था उगम सिंह। उगम सी बाटी, या उगम जी बाटी बोल दो जी, बात वही है, बाटी। मल्लीनाथ ने कुंडा पंथ की स्थापना की। मल्लीनाथ ने कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा पंथ की किसी एग्जाम में स्थापना कर चुका है, कमजोर मत समझना कुंडा को। अरे ते कुंडा में तो मल्लो छो आटोरियां, तो देखो मल्लो छो, मल्लीनाथ कुंडा में ही मल्ल है। तो मल्लीनाथ ने कुंडा पंथ की स्थापना की। फिर सबसे ज्यादा अगर मल्लीनाथ का कोई प्रश्न आता है तो मंदिर का आता है। मल्लीनाथ का मंदिर है तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। देखो, अगर तलवाड़ा स्थान पूछा जाए वो बांसवाड़ा में है, वहां पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है। तलवाड़ा झील पूछे तो हनुमानगढ़ में है, जिसमें घगर नदी का पानी आता है। और सबसे नीचे, गहरी नहीं, सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तिलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है, और लूनी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे है? लूनी नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पशु मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? पशु मेला। और ये पशु मेला जो है सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला है। उदय सिंह नाम का एक राजा हुआ था, जिसका पूरा नाम है मोटा राजा उदय सिंह। उसने ये मेला प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? मोटा राजा उदय सिंह। और ये पशु मेला
कांकरेज और थारपाकर गाय, कांकरेज व थारपारकर जो गाय है उसकी नस्ल के लिए मेला प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो सबसे प्राचीन पशु मेला है और मोटा राजा उदय सिंह द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। कांकरेज और थारपाकर गाय के लिए मेला प्रसिद्ध होता है। अब देखिए एक प्रश्न आता है, कई बार आया हुआ है कि बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो मल्लीनाथ। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा है? तो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। मल्लीनाथ के कारण ही इसका नाम पड़ा है, किसका? मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा है। फिर है मल्लीनाथ जी ने युद्ध भी किया था, और देखो युद्ध किया था मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन के साथ। युद्ध किसके साथ किया है? निजामुद्दीन के साथ युद्ध किया है। कहाँ का शासक था? मालवा का। तो मालवा के शासक निजामुद्दीन के साथ में इन्होंने युद्ध किया है, लड़ा है। तो ऐसा नहीं कि साहब केवल बाबा जी थे, युद्ध भी लड़े हैं। और 1399 में इसने हरि कीर्तन करवाया। 1399 में हरि कीर्तन करवाया और उसी दिन इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अरे जागरण हो सकता टेका गो है, ये भी तो हो सकता है एक कारण, या हो सकता है कि वास्तव में हरि कीर्तन करवा के जागरण ना करवा के अपने प्राण त्यागे हो। कुल मिला के प्राण त्याग दिए और मर गए। और क्या है? माओ सुनाइशी अब तो मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी गुरु कौन है? उगम सिंह भाटी। और मल्लीनाथ ने किस पंथ की स्थापना की है? टुंडा पंथ की। मंदिर कहाँ है? किस नदी किनारे? यहीं पर क्या बरता है? जो सबसे किसने प्रारंभ किया? कौन सी गाय के लिए? बाड़मेर के का नाम पड़ा। किसके साथ युद्ध लड़ा? ऐसा कोई डायलॉग पहुंच रहे, तेरा तुंगा भागे मलखानी, तो ये डायलॉग किसका है? मल्लीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध होता है। तो ये मल्लीनाथ है। गुरु कौन है? मंदिर कहाँ है? ये मंदिर थोड़ा मोस्ट होता है और मालानी क्षेत्र इसी के नाम पर ये भी मोस्ट होता है। अब मल्ली हो गया तो तल्ली, मल्लीर तल्ली, ये दो कंफ्यूज वाले होते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो तल्लीनाथ जी, अब तल्लीनाथ जी जो इसका प्रश्न आता है ना, तो संभावना है कि 90% संभावना है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर पूछते ही तल्लीनाथ जी का मंदिर पूछते ही गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आता है तिलवाड़ा, तो ऐसा नहीं लगता कि तल्लीनाथ का मंदिर तिलवाड़ा। ध्यान रखना मल्लीनाथ का जो है वो तिलवाड़ा में है, तल्लीनाथ का नहीं है। जालोर में पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं, मंदिर से। यहाँ मंदिर जो है वो है पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर। यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, सावधानी रखना। फिर है मल्लीनाथ जो है इनका वास्तविक नाम क्या था, या बचपन बोल लो अपना, तो बचपन ठीक रहता है। बचपन का नाम था गांग देव राठौड़। ध्यान रखना ये शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर वाला, ठीक है, कहीं धौलपुर या बारह समझ बैठो वो नहीं है। शेरगढ़ ठिकाना जो है ये ठिकाना कहाँ है? तो जोधपुर में था। ठिकाना है, ठिकाना जोधपुर में। यहाँ के शासक हुआ करते थे और इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। गुरु कौन है? जालंधर नाथ जो हैं इसके गुरु हैं। तो जालंधर नाथ को गुरु बनाया और जालंधर नाथ ने ही इन गांगदेव राठौड़ को उपाधि दे दी। किसकी? मल्लीनाथ की, ओ तल्लीनाथ की। मल्लीर तल्ली है। अब देखो एकमात्र लोक देवता है जिसने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। एकमात्र लोक देवता है जिसने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। मतलब मंदिर के आसपास के क्षेत्र को ओरण या देवन कहते हैं। ओरण या देवन वो होते हैं जहां वृक्ष नहीं काट सकते। जैसे अपने बालाजी होता है, बालाजी के मंदिर
उसके पास जो खेजड़ी होती है अपना, या खेजड़ा खेजड़ी जो भी आप बोलो उसको कभी भी कुल्हाड़ी नहीं लगाते। गलती से लगाई है तो नुकसान उठाना पड़ता है। आपने देखा कई बार मोटर जल जाती है, कुएं में पानी सूख जाता है, या और कोई कांड हो जाता है। हाँ होता ही है तो है, हाँ मोटर बढ़ जाती है, सही बात है, स्टार्टर भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है ना तो चीज यार तो कुछ नहीं है, बांध दो वापस उठ जाए तो यहाँ मंदिर के आसपास, मतलब मंदिर है उसके आसपास जितने भी वन हैं उनको पेड़ों को नहीं काट सकते, तब वो कहलाता है ओरण या देवन कहलाता है। तो तल्लीनाथ जी का मंदिर है, बचपन का नाम, ठिकाना कौन सा, गुरु कौन है, एकमात्र लोक देवता है, वृक्ष काटने पर रोक लगाई। और वृक्षों पर रोक की क्या कहलाती है, ओरण या देवन कहलाता है। आ गया समझ में। तो ये था मल्ली और तल्ली। तो तल्ली का मंदिर पूछे तो क्या बताओगे, और मल्ली का पूछे तो। अब है भूरिया बाबा। देखो भूरिया बाबा, इसको कहते हैं गोतमेश्वर बाबा भी कहते हैं इसी को। अब देखिए जो भूरिया बाबा है वो है मीणाओं के लोक देवता, मीणाओं के लोक देवता है। और मीणा कभी भी झूठी कसम आज तो साफ तनखा जाए। अरे पहले के जमाने में बिल्कुल झूठी सौगन, आजकल कई लोगों को मैंने देखा है भाई की सौगन, तारा गड़ा की सौगन। कई बार लड़का मेरे को कहता है गुरु था की सौगन, और रुक जा मारी सौगन, मन कोर्स पूरा करवा दे, कड़े कोर्स माटो पड़ जाए से कई बार हो जाए। और जैसे मानो किसी का कोर्स बाकी रह गया और भगवान ने बुला लिया तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा, फीस भी यार पूरी दे दी, कोर्स भी कोई और गुरुजी भी। लेकिन साहब हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं। अगर भाई थारी फीस बच रही है, अगर चली भी गई ना सपने में आगे करवा देंगे, क्या बात करते हो। लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि कोई सपने में आ जाता है, जैसे मानो मैं आ गया सपने में और मैं पढ़ा रहा हूँ ये भूरिया बाबा थे, ये थे वो थे, और सुबह गालियां गा रहे बाप कड़ा सत्यानाश जाए थारो थाने फीस तो पूरी बाल उड़ी रहे किया दी क्यों। अरे निकाला रे वो निकालो। सपने में आत्मा से याद करना आ जाऊंगा। हाँ कर देख लियो, अगर नहीं पढ़ा दूं गारंटी अपनी, ज्यादा मत याद कर जो नहीं। चलो इधर आ जाओ। तो मीणाओं का क्या कहते हैं, लोक देवता। और मीणा झूठी कसम, मीणा झूठी कसम। अगर मीणा से आप सत्य बुलाना चाहते हो ना, किस दिन बुलाओगे, बुरे भाई सौगन खिला के। भाई बता बुरे भाई सौगन से ना कि कतोक पड्डा है, वो जरूर बताएगा। हाँ एक है, देखो बहुत शानदार प्रश्न है। जो भूरिया बाबा है, इसका मंदिर की मैं बात कर दूं पहले। मंदिर जो है ना वो पाली, प्रतापगढ़ और सिरोही। इस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस वाला नहीं जा सकता, वर्दीधारी पुलिस वालों का प्रवेश निषेध है। हाँ वर्दित का मतलब वर्दीधारी हाँ जी रोक, पुलिस वालों का प्रवेश निषेध है, मना है। वर्जित निषेध की बात होती है। देखो अगर कोई पुलिस वाला है, वर्दी पहन रखा है तो नहीं जा सकता। जैसे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप वर्दी पहन के नहीं जा सकते। आप जो आज ड्रेस पहन रखी है सिविल ड्रेस, उसमें आप जा सकते हो। क्योंकि पहले मेरा बड़े ईमानदार हुआ करते थे, और ईमानदारी करने के बाद सीधे ही मंदिर में। अब मंदिर में वर्दी पहन के तो जा नहीं सकता, और बिना वर्दी गिरफ्तार नहीं कर सकता। आज तो सिविल ड्रेस में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि साहब मीणा चोरी करते थे, नहीं, मीणा तो जयपुर के राजा हुआ करते थे, आमेर के राजा थे मीणा। कछुआ वंश से पहले यहाँ मीणाओं का शासन रहा था। ये तो बाद में मजबूर हो गए
क्योंकि मीणाओं का क्या होता है कि एक गोवर्धन पर्व मनाते हैं लोग, जिस दिन अपने पूर्वजों की तो श्राद्ध निकालते हैं और अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते, युद्ध नहीं लेते। तो उस दिन युद्ध हुआ और युद्ध में इन मीणाओं को भागना पड़ा, नियत थे, और ये जंगल में जाकर के शरण ली और वहाँ लंबे समय तक रहे। तो वहाँ रोजगार नहीं था। अरे आजकल की तरह कौन सा कोई खानवान था या कोई कचौरी समोसा की दुकान ही तो कोई व्यवसाय कर लेते, कोई सिस्टम नहीं था। तब इन्होंने मजबूर में व्यवसाय अपनाया था। आज अगर देखा जाए राजस्थान की सबसे शिक्षित, सबसे संपन्न जनजाति मीणा है। आप हर डिपार्टमेंट में देखोगे ये नौकरी करते हुए मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पोस्टों पर है। ऐसा उस समय केवल मजबूरी में था। इनको घर वालों ने कह दिया बेटा तेरे को पढ़ना लगना है, और उन्होंने उस चीज को अपनाया भी है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हालांकि ये गलत कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे शिक्षित हुए और बिल्कुल वो नहीं है। वरना एक जमाना था जिनमें कहा गया था कि साहब ये चोरी करते थे, लेकिन वो मजबूर में थे, क्योंकि राजा रहे हुए थे। अब करे तो क्या करे, खाना तो पड़ेगा ना। जंगल में रहते, ताड़ी शराब निकालना, इस प्रकार के व्यवसाय। और आज अगर सर्वाधिक शहर क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है तो मीणा है। हाँ, जयपुर में तो रहती है, मतलब जो भी शहरी इलाका उनमें ज़्यादा रहती है, तो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो वर्दीधारी पुलिस वालों का प्रवेश निषेध है। भूरिया बाबा को शौर्य का प्रतीक मानते हैं, शौर्य का प्रतीक मानते हैं इनको। और आपकी राजस्थान पुलिस में इसके अलावा अन्य किसी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा हुआ था कि गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा, गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा किसकी पूजा करते हैं? तो ध्यान रखना, भूरिया बाबा की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? भूरिया बाबा की। और देखिए इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है मकर संक्रांति के 90 दिन बाद। मकर संक्रांति के 90 दिन बाद बढ़ता है, जो कि 13 अप्रैल से चालू होता है। 13 अप्रैल जानते हो क्या होता है? वैसाखी का त्योहार, होली नहीं, वैसाखी का त्योहार होता है। तो 13 अप्रैल से लेकर 15 मई, 15 मई जानते हो क्या होता है? परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 15 मई को, विश्व परिवार। अरे माई परिवार, माई परिवार, मई परिवार में 15 सदस्य। कितना सदस्य? 15। 15 आदमी तो चाहिए, तो तारीख कितनी होगी? 15। मई परिवार में 15 आदमी है, तो मई परिवार दिवस कब हो गया? 15 मई को हो गया। ये लो जी भूरिया बाबा छोटे से। तो भूरिया बाबा को क्या कहते हैं? गौतमेश्वर बाबा, मीणाओं के लोक देवता। मीणा कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। मंदिर जो है वर्दीधारी और शौर्य का प्रतीक है। गोडवाड़ क्षेत्र में मेला जो है मकर संक्रांति के 90 दिन बाद, 13 अप्रैल से लेकर